हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार डेली क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज फिजिक्स की बात करेंगे क्लास 10th के लिए, जिसमें चैप्टर 5 है विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद चुंबक, चुंबक भी ध्यान रखना है। इसमें चुंबक, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार ये भी ध्यान रखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब हर चीज का एक क्षेत्र होता है। जैसे हर एक कुत्ते का भी एक क्षेत्र होता है, उसी तरह विद्युत का एक क्षेत्र होता है, उसी तरह चुंबक का भी एक क्षेत्र होता है। वह क्षेत्र होता है जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उसके चुंबक ऐसे प्राकृतिक संश्लेषित दो प्रकार के होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में ये जो चैप्टर है ना, काफी आपको याद करने वाला चीज है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है ये ओरेस्टेड का प्रयोग। ओरेस्टेड का प्रयोग आपको ध्यान रखना है। ओरेस्टेड के प्रयोग, ओरेस्टेड के प्रयोग ध्यान रखना है कि क्या किया था। ओरेस्टेड के बाद आपको इसमें काफी इंपॉर्टेंट विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद फ्लेमिंग के नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त और दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम, और मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। इसमें जो भी पॉइंट है, जैसे इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि देखा जाए तो आपको मोटर है, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, और आपको ध्यान रखना है जनरेटर भी, विद्युत मोटर और जनरेटर, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, दोनों के बारे में आप कंप्लीट पढ़ेंगे। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के प्रकार, ओरेस्टेड के प्रयोग नहीं भी आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये ध्यान रखना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इससे कुंडली में एक धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहा जाता है, तथा इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। प्रेरण का मतलब ही होता है नया खोज हो जाना। तो किसी बंद कुंडली को चुंबक क्षेत्र में ले जाते हैं या चुंबकीय क्षेत्र के अपेक्षिक गति में रखते हैं, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल बन जाता है, उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल से विद्युत धारा का निर्माण हो जाता है, जिसको प्रेरित धारा कहा जाता है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, जिसको फैराडे ने प्रयोग किया था। इसका खोज कौन किया था? फैराडे ने। और विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव का खोज ओरेस्टेड ने किया था। ओरेस्टेड अपना प्रयोग किया था। फ्लेमिंग के वाम हस्त, और अब ये मान लेते हैं कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो किस दिशा में उत्पन्न होता है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो ये सब ओरेस्टेड, फ्लेमिंग के वाम हस्त के द्वारा, दक्षिण हस्त के द्वारा निकाला गया, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। और विद्युत मोटर, आपको पता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसको विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत मोटर जो है वो आपको विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव पर आधारित था, और विद्युत जनित्र जो था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर और विद्युत क्षेत्र के कुछ मुख्य अंग
रचना एवं कार्यविधि, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका रचना सिद्धांत और कार्यविधि भी ध्यान रखना है। कार्यविधि भी, यदि आपको ये दिक्कत लगेगा तो कमेंट जरूर करेंगे कि विद्युत मोटर पर और विद्युत जनित्र पर एक आपको वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आप अच्छे से विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र को कर लेंगे। तो आई होप यह अच्छा लगा होगा और इतने क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।